Okay, good morning, everyone. Okay, now in this chapter, we are just remaining with two concepts. One is coordinating, and the next one is controlling. Okay, we'll complete coordinating today. Okay, now again, a very simple term. What does coordinating means? It means coordination of different functions, right? जब सारी चीजें coordinated होती हैं. Now you must have heard this term that if I say output for someone is input for someone, correct? ऐसा होता है बहुत बार. What does this mean? कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, and you give the desired results. Now the results which you give, I am supposed to work on those results. तो आपका जो आउटपुट है वो मेरे लिए क्या बन जाता है? That becomes input for me, correct? So can I say that I cannot start my work until you complete your work? मतलब जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होगा, राइट? बिकॉज योर आउटपुट, योर डिजायर्ड रिजल्ट विल बी माई इनपुट. ठीक है, तो जब तक ऐसे वाले फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इम्प्लाइड एंड लॉजिकल थिंग कि द एक्टिविटीज विल नॉट गो स्मूथली, राइट? तो इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप सारे फंक्शंस कैरी आउट कर लोगे, नो डाउट, बट यू हैव टू मेक श्योर that all the functions of management are coordinated, and not only the functions but जो activities carry out हो रही हैं, जो various acts हैं, है ना, जो भी सारे हर डिपार्टमेंट के वेरियस फंक्शंस होंगे वो सारे कोऑर्डिनेटेड हों. ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आउटपुट फॉर समवन इज इनपुट फॉर समवन. ठीक है, लेट अस रीड. कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस and all the levels of employees is the essence of the organization's success. मतलब coordinated क्या क्या होनी चाहिए? जो different functions है, अभी हमने सारे functions पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये जो सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ये सारे कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए. इसके साथ साथ एंड दिया हुआ है, एंड ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज. व्हिच आर द लेवल्स? टॉप लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, बॉटम लेवल मैनेजर्स, राइट? फिर इनके अंदर जो भी सारे एम्प्लॉइज आते हैं, तो इट्स नॉट ओनली द फंक्शंस शुड बी कोऑर्डिनेटेड बट आल्सो द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज, दे शुड वर्क टुगेदर. ठीक है, and if they start working together, this will bring success to the organization. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, it is the essence of the organization's success. Okay, it is an integration of different activities which is essential for the smooth flow. मैंने आपको यही बताया कि अगर सारे activities को आप coordinated, if they will be coordinated, it will lead to smooth flow of the activities, right? मतलब ये दोनों चीजें related है. जितने activities coordinated होंगे उतने ज्यादा functions smoothly flow होंगे, right? Okay. It establishes harmony among all the activities of organization in achieving the desired goal. What is the meaning of harmony? Harmony means working together, a unit. ठीक है, तो again this line is also repeated to the second line. क्या कह रहे हैं कि एक harmony बन जाती है among all the activities of the organization to achieve the desired goal. अब देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बता रही हूँ, यहाँ पर क्या यूज किया है वर्ड? They have used the word desired goal. यहाँ पर ऊपर क्या यूज किया था? सक्सेस. नाउ डोंट यू थिंक बोथ आर पैरेलल वर्ड्स, राइट? बट दे हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली. एंड यहाँ पर तो मैं आपको एनालिसिस करके बता रही हूँ, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ओके इन दोनों द वर्ड्स आर डिफरेंट बट इनका एसेंस सेम है. सो दिस आल्सो यू हैव टू कंसिडर, है ना. दिस इज अ स्ट्रेटेजी हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन, कि घुमा फिरा के चीजें वही लिखनी है पर शब्द अलग यूज करने, है ना. अब अगर आप यहाँ पर भी सक्सेस यूज करोगे तो उनको समझ जाएगा दैट आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, सो यू
rather than you are bluffing and you are writing the repeated words. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं desired goal and success, I'm not saying that they are synonym, they are not synonym, but they are used in parallel terms. ठीक है, आगे पढ़ो अब. In an organization, number of persons are working together to achieve a common goal. देखो यहाँ पर भी सेम चीज लिखी है, ऊपर था desired goal, नीचे है common goal. Okay, their work is closely linked with each other. Very very important line, इसको underline करो. The work is closely linked with each other. The work is closely linked with each other. ठीक है, आगे देखो. Therefore it becomes necessary to bring different group efforts and harmonize them carefully. Coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन खुद से होके नहीं आएगा. जब तक आप एफर्ट्स नहीं लेते हो तब तक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा. So what does the last line say? Coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. है ना, ऐसा नहीं होगा कि एक्टिविटीज हो रही हैं, सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो मतलब सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड है. नहीं, यू एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन इट. यू एक्चुअली हैव टू सुपरवाइज whether coordination is being achieved or not. ठीक है, एक रिपोर्ट में सारे फंक्शंस के ऊपर फीडबैक जाता है. मतलब वो जो रिपोर्ट बनता है, इन दैट रिपोर्ट यू हैव टू नोटिस, यू हैव टू इनफैक्ट नोट डाउन कि जो प्लानिंग, जो आपने प्लान किया था, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, करेक्ट. तो जो आपने प्लान किया था और जो एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसमें कितना डिफरेंस है. जो आपने सोचा था और जो एक्चुअली में प्लान्ड एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हुई हैं, इनके बीच में कितना डिफरेंस है. डिफरेंस पॉजिटिव है या डिफरेंस नेगेटिव है. ऐसे हर फंक्शन के बारे में आपको लिखना है. ओके, एक रिपोर्ट बनता है ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, है ना. जो आपने सोचा था कि आप कैसे इंस्ट्रक्ट करोगे, आप कैसे ये लोअर लेवल मैनेजर्स को डायरेक्ट करोगे, और एक्चुअली में तुमने कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको नोट डाउन करना है. whether the difference is again in a positive tone or in a negative tone. ठीक है, तो वैसे सिमिलरली कोऑर्डिनेशन का भी होगा. आपने कैसे सोचा था कि आप सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड करवाओगे, और एक्चुअली में आपने कैसे करवाया है, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ठीक है, सो इसलिए लास्ट लाइन में इन्होंने क्या कहा है, कोऑर्डिनेशन विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस अनलेस यू टेक द एफर्ट्स टू अचीव इट. ठीक है, ओके. अब इन द नेक्स्ट पैरा, coordination is integration and synchronization of efforts. This word, these two words, integration and synchronization, इसको highlight करो and always make sure कि अगर coordination आता है तो ये दोनों words आने ही चाहिए, because they are synonyms to the word coordination. Integration and synchronization. Of synchronization of what? Synchronization of the efforts. Synchronization of the efforts again to achieve desired goal. बस इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा. मैं सिर्फ फोकस किस पर कर रही हूं, these two words, integration and synchronization. ठीक है, अगर आपको आगे का लाइन पढ़ना है तो आप पढ़ लो, बट द मेन फोकस इज ऑन दीज टू वर्ड्स. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको you just don't skip it. So you have to include these two words, integration and synchronization of efforts of a group. ठीक है, इंटीग्रेट क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट सबके एफर्ट्स कर रहे हो और उनको सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में कर रहे हो. ओके ओके, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द वर्ड कोऑर्डिनेशन. तो अगर मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दूं कि आपको लिखना कितना है, फर्स्ट तो यू हैव टू राइट डाउन दिस. ठीक है, देन इट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन, कोऑर्डिनेशन करना किसका है, डिफरेंट फंक्शंस और सारे एम्प्लॉइज का. ठीक है, टू अचीव सक्सेस it is integration of different activities which is essential for smooth flow. It establishes harmony among all the activities in achieving the desired goal. यहाँ तक लिखो. उसके बाद their work is closely linked with each other, very important line.
एंड द लास्ट वन, कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया अकॉर्डिंगली, यू कैन ऑल्सो मार्क इट, ठीक है। सो दीज 3 to 4 लाइन्स शुड बी इनफ फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ओके, कम टू द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर लर्निंग, मोनी एंड रिले। देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ऑर्डरली। अरेंज तो कर लोगे पर आपको ऑर्डरली अरेंज करना है। ऑर्डरली मतलब क्या, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, मतलब इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स to provide unity of action in the pursuit of common goals. I think this is a very easy definition. ये learn हो जाना चाहिए आपको। Coordination is what? Orderly arrangement. Arrangement किस चीज का? Group efforts का। देखो रट्टा मत मारना, आप खुद को क्वेश्चन पूछो, व्हाट यू हैव टू लर्न। आपको ये लिंक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट। देन आपसे खुद से पूछो, अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको खुद से आंसर आ जाएगा। टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। तो आप कोऑर्डिनेशन कर क्यों रहे हो, दैट बिकॉज यू वांट टू अचीव द कॉमन गोल्स, ठीक है। सो आई थिंक मोनी एंड रिले का इजी है, बाकी के दो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। Okay. Now again in this also you have 10 points. Come to the importance of coordination. अब यहाँ पर इन शॉर्ट आपको ये सब पॉइंट्स कैसे समझने हैं, आपको ये अज्यूम करना है कि अगर आप एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हो तो क्या क्या अचीव होगा, ठीक है। अगर आप एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हो तो कौन सी चीजें अचीवेबल होंगी। देखो आई जस्ट क्विकली रीड आउट 2 to 3 सब पॉइंट्स। देखो, इट विल इनकरेज टीम स्पिरिट, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, है ना। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन का। अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया दैट आउटपुट फॉर समवन इज इनपुट फॉर समवन, राइट। तो अगर मुझे पता है कि जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं करती हूँ आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, राइट, बिकॉज माय आउटपुट विल बी योर इनपुट, ठीक है। तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द काम खत्म करूं और मैं अपना जो आउटपुट है वो आपको दे दूं, सो दैट यू स्टार्ट वर्किंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्शन प्रोवाइडेड है, करेक्ट। मुझे पता है कि मुझे जल्दी से काम कंप्लीट करना है, सो दैट यू शुड स्टार्ट विथ योर वर्क, नहीं तो आप मेरे लिए कितना टाइम रुके रहोगे, राइट। अगर मैं यहाँ पर इनएफिशिएंट हूं, अगर मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं, सो अगेन आप भी, आपका काम भी डिले हो रहा है। सो इफ आई नो दैट माई आउटपुट विल बी योर इनपुट, सो आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी प्रोवाइड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम दोनों को पता है कि हम दोनों के जो काम है वो इंटर रिलेटेड है, सो दे विल बी कोऑर्डिनेटेड एंड दस कोऑर्डिनेशन विल प्रोवाइड डायरेक्शन। ओके, सो आई हैव अ क्लियर पाथ। मुझे पता है कि मुझे ये काम 3 दिन में कंप्लीट करके आपको देना है, सो दैट यू स्टार्ट विथ योर वर्क, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। अगेन वेरी रिपीटेटिव पॉइंट, ये आई थिंक हर पॉइंट में, हर फंक्शन में लिखोगे, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज तो भी चलेगा, ओके। अब देखो कुछ पॉइंट्स अगेन यहाँ पर मैं मार्क भी कर लूं, टीम स्पिरिट हर में पढ़ा है और मोटिवेशन भी हमने हर एक फंक्शन में पढ़ा है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये तो हमने कल ही पढ़ा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था क्या, दैट वेस्टेजेस टू मिनिमाइज द वेस्टेजेस। देखो अब यहाँ पर इन्होंने जो अंदर का कंटेंट है वो भी चेंज नहीं किया है, मतलब व्हेन द पॉइंट इज रिपीटेटेड द कंटेंट इज आल्सो रिपीटेटिव। देखो वही मैंने इमीडिएटली द फोकस मेरा किस पे किया, इट मिनिमाइजेस वेस्टेजेस। और जो हमने कल पढ़ा था डायरेक्शन में, उसमें भी सेम टू सेम डिट्टो पॉइंट था,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और कंटेंट में यही लिखा था कि यूटिलाइज को जो रिसोर्सेज हैं उनको क्यों ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, सो दैट वेस्टेज मिनिमम वेस्टेजेस हो, ठीक है, या वेस्टेजेस ना हो, और अगर हो रहे हो तो वो एकदम कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज जैसे मैंने आपको कल कहा था, इंग्लिश वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये वाला देखो, कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेजेस, अभी आपको ऊपर का कॉपी करना है, कॉमा आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, ये सुन लो अब, अगर ये चीज को आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉइज, डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स, अगर इन सब चीजों को मैं अपने एग्जाम्पल से रिलेट करती हूँ, नाउ आई नो दैट यू विल वर्क ऑन दोज on that report which I will provide to you. Exactly, that's the point ना, कि इतना सब कुछ रिपीटेटिव है कि लर्निंग करने में एक्चुअली में दिक्कत आती है, एंड दिस इज द ओनली चैप्टर वेर यू एक्चुअली हैव टू ब्रेक योर हेड, है ना। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन सेइंग राइट फ्रॉम डे वन, एंड दैट इज द रीजन आई केप्ट दिस चैप्टर फॉर लास्ट, क्योंकि अगर मैं ये चैप्टर पहले ही पढ़ा लेती तो आई वाज 100% श्योर कि आगे के चैप्टर्स में तो आप फुल्ली डिमोटिवेटेड होते, है ना। इसलिए ऑलवेज आई कीप दिस चैप्टर फॉर द लास्ट पार्ट, क्योंकि अभी क्या है, हम सिर्फ सब पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं तो भी आधी चीजें तो समझ आ जाती है। दैट्स व्हाई अगेन आई एम सेइंग कि सब पॉइंट्स लर्न कर लो, बाकी का आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट यू विल बी एबल टू राइट, है ना। सब पॉइंट्स लर्न करो, अंदर का कंटेंट 3 बार पढ़ लो, खत्म हो गया ये चैप्टर। एवरी डे टेक वन फंक्शन, आज प्लानिंग ले लो, देन आफ्टर 2 days टेक अनदर फंक्शन, ठीक है। जब दूसरा कर रहे हो, जब दूसरा खत्म हो जाएगा तो प्लानिंग भी रिविजन कर लो उसका, ठीक है। इसलिए बिफोर राइटिंग 100 मार्क्स टेस्ट आई केम अप विद दिस थिंग कि नहीं, आप पहले ये चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट लिखो, राइट, सो दैट जब 100 मार्क्स का लिख रहे हो तो इतनी ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। ओके, अब ये सारी चीजें दिस इज वेरी रिपीटेटिव, सो दैट डिले ना हो इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स ना हो, और हो रहे हो तो इजीली सॉल्व हो जाएं। क्यों? बिकॉज कोऑर्डिनेशन है ना, घुमा फिरा के एक ही चीज है, थोड़ी सी इलॉजिकल है बट अब दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, इट इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग, अगेन रिपीटेटिव, जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स रिलेशन, and now I clearly don't know how is this possible, but ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। रिलेशन मतलब थियोरेटिकल पॉइंट है बहुत ज्यादा। लेट्स सी, कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कोऑर्डियल रिलेशंस बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या? इन शॉर्ट, रिलेशंस मतलब वो वाले रिलेशंस नहीं, फ्रेंडली रिलेशंस नहीं, आई वुड से कोऑर्डियल रिलेशंस, यहाँ पर करेक्ट वर्ड यूज किया गया है। कोऑर्डियल मतलब क्या? ऐसा नहीं होगा that you will come and fight with me, right? I know that I have to submit you the work within 3 days, so I will work accordingly and I will make sure कि 3 दिन के बाद मैं आपको मेरा जो काम है, जो मेरा आउटपुट है, वो मैं आपको दे दूं, because I know that you will work after me, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन है, अगर हम दोनों में लिंक्ड है सारी चीजें, so it will help to establish cordial relation। तो इनफैक्ट आई वुड से कि ये जो सब पॉइंट है ना, 6th वाला, इसमें वर्ड cordial सब हेडिंग में ऐड कर लो, improves cordial relation, है ना। आई थिंक दिस इज इनकम्प्लीट, रिलेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इट improves cordial relation, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, production department depends upon purchase department, and so on. Coordination helps the employees to build strong relations among them and achieve the given targets। मतलब क्या? यही चीज दी हुई एग्जाम्पल में कि एक डिपार्टमेंट इज डिपेंडेड अपॉन अनदर, अनदर डिपार्टमेंट इज डिपेंडेड अपॉन अनदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो उनको पता है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं करते दूसरा डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं करेगा, है ना। तो जब ये चीजें पता होती है, व्हेन एवरीबॉडी इज अवेयर of this particular knowledge, they will work accordingly to achieve the given targets, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी अगर लिख लेते हो थोड़ा और इलेबोरेट करके, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 7th, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे पता है कि मुझे आपको 3 दिन के अंदर काम देना है, तो मैं अकॉर्डिंगली काम करूंगी,
मतलब आई विल वर्क कंप्लीटली ऑन इट फोकस के साथ, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, राइट? देख लो, with the help of optimum utilization of resources, now see, very strategically they have started their point with the help of a given sub point, fourth point. इन्होंने eighth point start कैसे किया है? fourth point को पकड़ के, है ना? with the help of optimum utilization of resources, organization can achieve high returns in the terms of high productivity. I just use this word. और हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट, दस कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी. अगेन यहाँ पर भी आपको चीजें लिंक करके लिखनी है. स्टार्ट कैसे करोगे कि अगर रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज करते हो, अच्छे से मतलब क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो, तो दिस विल लीड टू हाई रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स से हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी से हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी से लोअर कॉस्ट्स, which will lead to higher efficiency. ठीक है? तो ये जो आई वुड से ये जो एक लिंकेज यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज अ वेरी लॉजिकल लिंकेज, तो इसको आप लर्न कर लेना. ठीक है? ये जो यहाँ पर दिया है ना, हर चीज को लिंक किया है, हाई रिटर्न्स, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेस ऑफ कॉस्ट्स एंड हायर एफिशिएंसी. ठीक है? ये चारों पांचों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है? तो व्हाट यू कैन डू, हाउ यू कैन लर्न, जो पॉइंट 6 है और जो पॉइंट 7 है, ये दोनों पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है. देखो 6th में हमने एग्जांपल में क्या पढ़ा, सेल्स डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन परचेज, परचेज डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन सम अदर डिपार्टमेंट. ठीक है? 7th पॉइंट में भी सेम है, हाई रिटर्न्स होंगे तो हाई प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड हायर एफिशिएंसी. ठीक है? तो पॉइंट 6 और 7 में आपको ऐसे एक दूसरे की डिपेंड हो रही हैं चीजें, वैसे फॉर्मेट में लिखना है. दिस इज जस्ट वन ऑफ द वे आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल. आई जस्ट कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप क्या सोच रहे हो अभी, बट द थिंग इज कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है. ठीक है? 8th point improves goodwill. Higher sales and higher profitability can be achieved due to synchronized efforts. देखो वापस से word use किया है, synchronized, of the organizational people, strong human relations and lower cost. Now I would say कि ये वाला point में don't get involved. आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, higher sales, higher profitability helps in building good image in the society. ठीक है? रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग गुडविल. बस कुछ 3 या 4 वर्ड्स पकड़ के उसका 2 सेंटेंसेस बना दो. ठीक है? हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी, ये स्टार्ट के 2 वर्ड्स लर्न कर लो एंड देन आई थिंक यू कैन राइट. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज, जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है, हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन द सोसाइटी. ठीक है? गुडविल मतलब ही क्या, रेप्यूटेशन. तो रेप्यूटेशन कहाँ क्रिएट होगा, सोसाइटी में क्रिएट होगा. करेक्ट? तो बस वही दिया है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग good image in the society. Okay? Okay. Point 9 देख लो, unity of direction. मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली होगा. मुझे पता है कि आप मेरे काम होने के बाद आप स्टार्ट करोगे, तो मुझे एक डायरेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. Different activities are performed by different departments. Coordination harmonizes these activities for achieving common goals of the organization. Thus, coordination gives a proper direction. बस खत्म बात. ये last line लिख लेना. हाँ, first, of course, you have to write this, that different activities are performed by different departments. So, coordination helps to harmonize them and it gives a proper direction. That's it. ठीक है? क्या लिखोगे? बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती हैं. अब इन सब चीजों को हार्मोनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है और कोऑर्डिनेशन एक डायरेक्शन देता है. ठीक है? सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, different activities are carried out and to harmonize them coordination is essential because it gives a proper direction. ठीक है? 4 ही चीजें जो आपको लर्न करनी है ये पॉइंट में.
And the last point, specialization. Okay, all departments of the organization are headed by experts in their respective fields, है ना? हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट होगा, ठीक है? The specialized knowledge of these departmental heads helps in managerial decisions, ठीक है? It leads organization to march towards growth and success, ठीक है? Now according to me ये वाला जो पॉइंट है ना स्पेशलाइजेशन, इसको मत लिखो, क्योंकि देखो this is not related to the function of coordination. यहाँ पर दिया क्या हुआ है, हर डिपार्टमेंट में आपको एक एक्सपर्ट मिलेगा, है ना? जैसे अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां पर एक्सपर्ट होगा जो सेल्स मैनेजर होगा, है ना, जो सेल्स हेड होगा. नाउ ही इज स्पेशलाइज्ड इन हिज ओन डिपार्टमेंट, इन हिज ओन फील्ड, ही इज द हेड ऑफ हिज डिपार्टमेंट, ठीक है? अब because he is the head, it is helping him to take various managerial decisions, ठीक है? यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, वो इतना एक्सपर्ट है, उसको इतना नॉलेज है कि इट इज हेल्पिंग हिम टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस. बट अब इससे कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर लिंक करके नहीं दिया है, ठीक है? नाउ इफ यू सी, कोई ये पूरे पॉइंट में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं. हाँ, अगर आप खुद से इफ यू वांट टू थिंक यू नो बिकॉज ही इज टेकिंग गुड मैनेजरियल डिसीजंस, उससे ऑर्डर्स अच्छे से पास हो रहे हैं, सबको समझ आ रहे हैं, एक दूसरे से वो लिंक कर पा रहे हैं, लिंक हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है. लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट दिस हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद कोऑर्डिनेशन. यू जस्ट इफ यू जस्ट वांट टू ऐड अप अ पॉइंट कि कुछ याद नहीं आ रहा है तो लिख लो, ठीक है? बट अगर आप देखते हो देयर इज नो डायरेक्ट लिंकेज विद कोऑर्डिनेशन फंक्शन. ओके, अगर आप वो यू नो वाया सोचते हो तो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होगा, but no, there is no direct linkage of specialization of experts and the function of coordination. Okay, so this is coordination. इसका डेफिनेशन में मोने एंड रिले का लर्न कर लेना आप, ठीक है? कंट्रोलिंग का देखो, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ओके, कंट्रोलिंग फंक्शन is required in all the types of organizations, whether it is profit making or non-profit making. Now this point is something which is very new. ये हमने कोई भी फंक्शन में नहीं पढ़ा है, ठीक है? सो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि कंट्रोलिंग हम हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग हो या कोई एनपीओ हो, ठीक है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सिमिलरली इट इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स, दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर. तो जैसे कंट्रोलिंग आता है, आपको ये लर्न करना है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन. लास्ट है तो वो सब में अप्लाई होगा, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन, आप याद कर सकते हो, ठीक है? कि लास्ट फंक्शन है इसलिए सब में अप्लाई होगा, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, टॉप, मिडिल, लोअर, ठीक है? ओके, आगे देखो, कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. The effectiveness of planning function can be determined with the function of controlling. Now, if you see, if you notice, यहाँ पर इन्होंने first function को और last function को link किया है. What is the first function? First function is planning and last function क्या है? हम जो अब पढ़ रहे हैं controlling, ठीक है? This is a very important line. Planning and controlling are the major parts of the management cycle. मतलब मैनेजमेंट साइकिल स्टार्ट कहां से हुआ? प्लानिंग से, और खत्म कहां हो रहा है? कंट्रोलिंग पर. दैट इज व्हाई they are the major parts of the management cycle, right? Because from where you start to where you end, these are the two major points of the management cycle, ठीक है? आगे देखो, अब यहां से स्टार्ट होता है कंट्रोलिंग का एक्चुअल मतलब. Controlling is a function of comparing actual performance with standard performance. It measures deviation. Very important line. It measures deviation. Now ये वाला जो function है, ये काफी logical function है. In short, ये function होगा कैसे? Supposedly मैंने आपको already example बताया अभी. Planning start करने से पहले मैं सोचती हूँ कि मैं ये चीजें प्लान करूंगी, ये चीजें प्लानिंग में इंक्लूड करूंगी, तो ये मेरा बन जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. उसके बाद मैं एक्चुअली में क्या प्लान करती हूँ उसको मैं क्या कहूंगी? एक्चुअल परफॉर्मेंस. मतलब दिस इज व्हाट आई हैव थॉट
एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन। इन दोनों में जो फर्क होगा इसको हम कहेंगे डेविएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन? द वर्ड इट मींस डिफरेंस। और जब आप ये कंपेयर करते हो दैट मींस यू आर एक्सरसाइजिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड कंपेयर्ड विथ एक्चुअल, और जो डेविएशन आएगा ये हम नोटिस करते हैं इन द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब जो मैं सोचती हूं कि मैं वो करूंगी और एक्चुअली में मैं जो करती हूं उन दोनों में कितना डिफरेंस है। इट मेजर्स डेविएशन, देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, इट मेजर्स डेविएशन। ठीक है, एंड सजेस्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब क्या? अगर डेविएशन बहुत ज्यादा है, मतलब क्या, मैंने 10 चीजें सोची थी और मैं एक्चुअली में सिर्फ 2 ही चीजें कर पाई, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8 एलिमेंट्स, करेक्ट। तो अब ये कंट्रोलिंग फंक्शन सिर्फ डेविएशन कैलकुलेट नहीं करेगा, ये कंट्रोलिंग फंक्शन करेक्टिव मेजर्स भी सजेस्ट करेगा। मतलब क्या कि मुझे क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, मुझे सजेशंस देगा, इट विल गिव मी फीडबैक्स, इट विल टेल मी कि अगर आगे चल के इफ यू रीच दिस पॉइंट तो इसको अब ऐसे एग्जीक्यूट करना है ना। वो मुझे मेजर्स देगा, सजेशंस देगा, राइट, कि ऐसे ऐसे करना। ठीक है, सो इट इज कंट्रोलिंग फंक्शन विल नॉट ओनली कैलकुलेट द डिफरेंस बट इट विल ऑल्सो गिव द solutions how to achieve the deviation। ठीक है, the process of controlling helps in formulation of future plans also। तो यहाँ पर देखो controlling is the last function। तो अब जब कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस से क्या स्टार्ट होगा? प्लानिंग। इसलिए लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है? इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो। तो प्लान्स जहां पर आ गया मतलब वहां से प्लानिंग वापस से स्टार्ट होगी। सो वंस कंट्रोलिंग इज डन तो मतलब हमारा पूरा मैनेजमेंट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। और एक बार मैनेजमेंट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बस खत्म हो गया क्या? नहीं, वापस से स्टार्ट विथ प्लानिंग। तो इसलिए लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोलिंग में आपको क्या लिखना है? इट विल हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो। तो वहां से कंट्रोलिंग के बाद वहां से वापस से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लुक एट द डेफिनेशन। हाँ, ये वाला सबसे इजी वाला है, फिलिप कोटलर। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोज टुगेदर। मतलब क्या? मैं हमेशा ये कोशिश करूंगी कि जो मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और जो मेरा एक्चुअल प्रोसीजर है ये दोनों इक्वल हो। मतलब अगर मैंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर में 100 यूनिट्स सोचा था तो मेरा एक्चुअल प्रोसीजर में भी 100 यूनिट्स हो, या अगर 100 नहीं होता है तो एटलीस्ट 99 हो या 98 हो। अगर 95 है तो मैं अचीव करूंगी 98 हो, 98 है तो सोचूंगी 99 हो, 99 है तो 100, है ना। सो आई विल ऑलवेज थिंक कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर और एक्चुअल प्रोसीजर हमेशा बहुत ज्यादा क्लोज हो ना। 100 एंड 100 तो इक्वल है, 99 is close, 98 is close, 95 is close। अगर 70 है तो is this close? No। अगर 80 है तो ये भी इतना ज्यादा क्लोज नहीं है। when it will reach to 90, 95, 99, 100, है ना। so this is when I'm always thinking of a greater number so that standard and actually become equal। ठीक है, so this is given in the definition of Philip Kotler। तो ये वाला लर्न कर लो, मेरे हिसाब से ये वाला एकदम लॉजिकल है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग विच वी हैव सीन। ठीक है,